अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीरा छीलने के बाद इसके छिलके कचरे में फेंकने की बजाय वॉश बेसन की नाली, बावर्ची खाने की नालियों में और कोने खुरदरों में डाल दिए जाएं तो लाल बेग नहीं आते। छींकें अगर ज़्यादा आ रही हों तो थोड़ा सा हरा धनिया सूंघने से छींकें रुक जाती हैं। प्याज को छील कर कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें, इससे प्याज काटते वक्त आंसू नहीं आएंगे। नींबू का अचार ख़राब होने लगे तो इसमें थोड़ी सी चीनी डालें, और अगर आम का अचार ख़राब होने लगे तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। इस अमल से अचार ख़राब नहीं होगा। करेला बादी को मिटाता है, पेट के कीड़ों को मारता है, बलगमी मिजाज वालों को ख़ास तौर पर मुफीद है, अफारा को दूर करता है, पेशाब आवर है, लकवा, गठिया, पेचिश और पथरी के लिए मुफीद है, क़ुव्वत बहा को बढ़ाता है, भूख खूब लगाता है, अज़य रईसा को ताकत देता है। पकोड़े बनाते वक्त अगर थोड़ा सा लहसुन पीस कर बेसन में डाल दें तो जायका भी अच्छा हो जाएगा और भारीपन भी नहीं रहेगा। जहाँ केक रखें वहाँ सेब का आधा टुकड़ा भी रख दें तो केक ज़्यादा देर तक ताज़ा रहेगा। क्रीम या मलाई को खट्टा होने से बचाने के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर ठंडी जगह रखें। अगर आप यखनी गाढ़ी करना चाहते हैं तो यखनी पकाते वक्त चावलों के चंद दाने डाल दें, यखनी गाढ़ी हो जाएगी। हर किस्म की थकान, ख्वाह वो जिस्मानी हो या दिमागी, दूर करने के लिए शहद एक उम्दा बल्कि बेहतरीन इलाज है। अगर इस्त्री की सतह जल गई है तो सिरके में हम मकदार नमक मिलाकर गर्म करें, इससे ठंडी इस्त्री की सतह रगड़ कर साफ़ करें। जब आटा गूंदें तो नमक और पानी के साथ 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल पानी में शामिल करके आटा गूंदें। रोटी नरम होगी और फूलेगी भी। अगर सालन में गलती से नमक ज़्यादा हो जाए तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक छिला हुआ आलू सालन में डाल दें तो वो सारा इजाफी नमक जज़्ब कर लेगा। खाने से पहले थोड़ा सा नमक चाटने की आदत डालें। इस तरह करने से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। घर में बची हुई कॉफ़ी को ज़ाया करने की बजाय अगर इसे पौधों में डाल दिया जाए तो बेहतरीन खाद का काम करती है। अगर आपका लोहे का फर्नीचर जंग आलूद हो गया हो तो तारपीन का तेल किसी कपड़े पर लगाकर फर्नीचर की सफाई करें, फर्नीचर एकदम चमक जाएगा। बासी चावलों को ताज़ा करने के लिए देगची में पानी उबालें और इसमें बासी चावल डाल दें और एक उबाल आने पर पानी फेंक दें और चावलों को दम पर रख दें। चावल एकदम ताज़ा हो जाएंगे। जिस्म के किसी भी हिस्से पर कोई जहरीला कीड़ा काट ले तो 1 चुटकी दालचीनी और 1 चम्मच शहद को थोड़े से गर्म पानी में मिक्स कर इस जगह पर लगाएं, इंशाल्लाह दर्द ख़त्म हो जाएगा। पेशाब की जलन के लिए रोज़ाना 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ठंडे पानी के साथ खा लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जिन हजरात की आंखों से मुसलसल पानी बहता रहता हो, इन्हें चाहिए कि रोज़ाना 21 बादाम खा लिया करें। ये टोटका बहुत ही आजमूदा है। जिन लोगों को बलगम की शिकायत रहती है, बैंगन इनके लिए बेहतरीन सब्ज़ी है। उनको चाहिए कि बैंगन का भरता बनाकर खाया करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।